नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा 9409 9409 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाग विधि से। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसको इस टाइप लिखना होगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको ऐसे लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर दूंगा मैं, 9409 को ऐसे लिख देंगे 94, ठीक है, 09 9409 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें संख्याओं को गिनना है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो चार संख्याओं को दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो कितनी संख्याएं हैं, चार संख्याएं। तो इसको संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा जोड़ा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जोड़ा, तो दो जोड़ा बन गया 94 और 09 का। अब हमको क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, तो पहला भाजक ऐसा चुनना है हमको, पहला भाजक ऐसा चुनना है जिसका वर्ग करने पर 94 94 से ज्यादा मत हो। ठीक है दोस्तों, 94 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है, 9 है। 9 ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 9 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुना 9 इक्वल टू क्या होगा, 81। तो ये 94 से कम है, इसलिए पहला भाजक क्या होगा, पहला भाजक जो है आपका 94 होगा। ठीक है, पहला भाजक क्या होगा आपका, 9 होगा, पहला भाजक 9। जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे भाजक लिखेंगे, यहाँ पे भागफल पे भी 9 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखना है पहला भाजक, और उसको भागफल में भी लिखना है 9। ठीक है, और उसके बाद 9 गुना 9 कितना होगा, 81। यहाँ पे 81 लिखना है। ठीक है, 81, जस्ट 81 लिखने के बाद इस 9 को जस्ट इसके नीचे और लिखना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले दो जोड़ा बनाया। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद क्या किया, ऐसा भाजक चुना जिसका स्क्वायर जो है 94 से अधिक ना हो। तो 9 ऐसा भाजक है जिसका स्क्वायर 81 होता है, जो 94 से कम है। अब 9 को जैसे ही भाजक में लिखा, भागफल में भी 9 लिखना है। ठीक है, भागफल में 9 लिखने के बाद भाजक में 9 जोड़ देना है। ठीक है, भाजक में 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, इसको घटा देंगे तो आएगा ये 94 में 81 घटा देंगे तो क्या आएगा, 4 में 1 गया 3। ठीक है, 9 में 8 गया तो कितना आएगा, 1। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 18। ठीक है, 18। अब हमको ऐसा संख्या देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा जोड़ा में जो 09 है, दूसरा जोड़ा में क्या है आपका 09, उसको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 09 को ज्यों का त्यों लिख देंगे ऐसे। अब आपको दिखाई दे रहा है भाज्य जो है चार संख्याओं का है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, भाज्य चार संख्याओं का है, 1 2 3 4। भाज्य चार संख्याओं का है, मतलब भाजक कितनी संख्याओं का होगा, भाजक तीन संख्याओं का होगा। निश्चित ही भाजक कितनी संख्याओं का होगा, तीन संख्याओं का। तो ये तीन संख्याओं का होगा भाजक, और भाज्य कितनी है, चार संख्याओं की। तो हम लोग दोनों में से इकाई संख्या को पहले हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में से इकाई संख्या को हटा देते हैं, और 18 को ऐसे गुना करते हैं कि 130 से अधिक ना हो। ठीक है, ये भाजक कितनी संख्याओं का होगा, तीन संख्याओं का, क्योंकि भाज्य कितनी संख्याओं का है, चार संख्याओं का। तो हमको क्या करना होगा, इकाई के संख्याओं को हटा देना है यहाँ से। तो इकाई संख्या पहले से हटा हुआ है, इसकी भी इकाई संख्या हटा देना है। इकाई संख्या हटाने के बाद क्या बचेगा दोस्तों, 130 बचेगा। ठीक है, अब 18 को किसी संख्या से गुना करना है, ऐसा गुना करना है कि गुणनफल 130 से ज्यादा ना हो। तो क्या आएगा दोस्तों, 18 गुणित 7 इक्वल टू कितना होगा, 18 गुणित 7 इक्वल टू होगा 126। मतलब 126 है, मतलब क्या है, 30 से कम है। ठीक है, 126 क्या है, 30 से कम है। तो कितनी बार में आया है दोस्तों, ये कितनी बार में आया है, 7 बार में। तो इस 7 को हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 7 को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 9 के साथ। ठीक है, जैसे ही 7 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 7 बार में गुना होगा। ठीक है, 18 गुणित 7 क्या होगा, 126, 130 से कम है। तो यहाँ पे 7 लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे और 7 लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखने के बाद क्या करना है, भागफल में 7 लिखेंगे, और भाजक के साथ भी क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, भाजक के साथ भी 7 और भागफल में भी 7। अब क्या करना है, आप गुना करके देख सकते हैं, 187 गुना 7 कर देंगे तो क्या आएगा, 1309 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुना करके देख सकते हैं, 7 सत्ते 49 का होता है 9। ठीक है, हासिल 4, 60 अट्ठे 56, और 56 और 4 कितना होता है, 60 का शून्य। ठीक है, 60 का शून्य हासिल 6।
7 एकम 7 और 7 से कितना होता है दोस्तों 13। तो 1309 आता है 187 गुना 7 करने पे। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 1309 ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है 1309, और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या बचेगा 0 0 0। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा सभी संख्या जो है 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 9409 का वर्गमूल कितना होगा 9409 का वर्गमूल होगा आपका 97 क्या होगा इसका वर्गमूल होगा, ठीक है 97 क्या होगा वर्गमूल, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। कैसे किया, सबसे पहले संख्याओं का 2 जोड़ा बनाया, ठीक है। अब पहला भाजक ऐसे चुना जो जिसका स्क्वायर जो है 94 से ज्यादा ना हो। तो पहला भाजक क्या है 9 है जिसका स्क्वायर 81 होता है जो 94 से कम है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे भाजक को लिखेंगे 9, तो यहाँ पे भागफल में भी 9 लिखेंगे, और भागफल में लिखने के बाद भाजक के नीचे 9 लिखकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे 18, और 94 से 81 घटाने के बाद आएगा 13, ठीक है। अब क्या करना है, भाजक जो है 3 संख्याओं का होगा, क्योंकि भाज्य कितनी संख्याओं का है यहाँ पे, भाज्य यहाँ पे 4 संख्याओं का है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों संख्या की इकाई को हटा देंगे, और 130 होगा इकाई हटाने के बाद। तो 18 को ऐसे संख्या से गुना करेंगे जिसका गुणनफल 130 से ज्यादा ना हो। तो 7 ऐसी संख्या है जिससे गुना करने पर 126 आता है जो 130 से कैसा है कम है। तो यहाँ पे 7 लिखने के बाद भाजक में 7 लिखना है, और भागफल दोनों में क्या लिख देना है 7 लिख देना है, और घटा देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा पूरा, और आंसर क्या होगा आपका 97 आंसर होगा। तो इस टाइप से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।